मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाई की घटनाएं तेज हुई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और यात्रा एडवाइजरी जारी की गई है। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, खासकर तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इस वैश्विक संकट का असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण पेट्रोल और डीजल महंगे होने की संभावना बढ़ गई है। इससे महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है और आम लोगों के दैनिक खर्च पर सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो भारत की विकास दर पर भी दबाव आ सकता है और सरकार को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए नए कदम उठाने पड़ सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही दबाव में नजर आए। निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वैश्विक घटनाओं का असर सीधे बाजार पर पड़ रहा है। कई सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिली, खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर में। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में और अस्थिरता देखने को मिल सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इंडियन आर्मी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है, ताकि देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो और नागरिक सुरक्षित रहें। 5. इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण किसानों को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फसलें तैयार हैं। आम लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। अगर आप ऐसी ही सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6. डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। अब छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसाय तक डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं। इससे लेन-देन तेज और सुरक्षित हो गया है। सरकार भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है, जिससे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का दायरा और तेजी से बढ़ रहा है। 7. इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। त्योहार और छुट्टियों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को टिकट की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय पर टिकट बुक करें और यात्रा से पहले शेड्यूल जरूर चेक करें। 8. देश भर में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं, जैसे फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक के जरिए। सरकार और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक डिटेल या ओटीपी साझा ना करें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें।